फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वीएस ऑटोमेशन एंड इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आज मैं बात करूंगा वीएफडी के अंदर जो हमारी थ्री फेज वीएफडी आती है या सिंगल फेज वीएफडी आती है, इनकी पावर सप्लाई कैसे काम करती है। आज ये जो वीडियो है वो आपके लिए है। इसमें थ्री फेज वीएफडी का जो पावर सप्लाई सेक्शन होता है उसके आउटपुट में कितने वोल्टेज बनते हैं, कौन कौन से वोल्टेज क्या क्या काम करते हैं, उनके लिए वीडियो आपके लिए दिया गया है। इससे आपके लिए क्लियर रहेगा कि अगर आप कभी वीएफडी रिपेयरिंग करते हैं या कर रहे हैं तो आपको यह पता रहेगा कि कौन सा वोल्टेज किस सेक्शन के लिए यूज किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपके लिए, अगर आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एलसीडी, एलईडी टीवी या इसके अलावा वीएफडी, पीएलसी, सर्वो ड्राइव, एचएमआई इन सभी का कोर्स करना चाहते हैं, या वीआरएफ का रिपेयरिंग कोर्स सीखना चाहते हैं, या हमारे यहाँ पे न्यू कोर्स वेल्डिंग मशीन पीसीबी रिपेयरिंग का स्टार्ट हुआ है, अगर वो सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल करके कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो, ये जो इंफॉर्मेटिव वीडियो होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अकॉर्डिंग आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं वीएफडी की पावर सप्लाई के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वीएफडी का उपयोग इंडस्ट्रियल लाइन के अलावा लिफ्ट में, जो भी एक्सीलेटर मशीन होते हैं वहां पे, जहाँ पे कन्वेयर बेल्ट मशीनें चलती है वहां पे, इसके अलावा जो हमारी जिम के अंदर ट्रेडमिल लगी होती है उनके, और आजकल आप देखेंगे कि छोटे छोटे घरों में जो छोटी छोटी सिंगल लिफ्ट लगी है उसमें भी वीएफडी का उपयोग बहुत किया जाता है। वीएफडी का उपयोग बहुत ही मैक्सिमम लाइन में होता है। बस अगर आप इस चीज से जुड़े हैं तो आपको बहुत कुछ इसके बारे में पता होगा। अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो आप हमारे वीएस ऑटोमेशन आके इसका पूरा कोर्स कर सकते हैं और वीएफडी के बारे में प्रॉपर तरीके से सारी जानकारी सीख सकते हैं। उनका यूज करना, उनका रिपेयरिंग करना, चिप लेवल तक का उनका सारा काम करना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की उनकी जो प्रैक्टिकल क्लास है वो सारी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है इस पर आपको पूरे कोर्स की डिटेल, फीस, टाइम वाइम सब पता चल जाएगा। तो हम वीएफडी की बात करें तो वीएफडी का उपयोग तो बहुत मोस्टली जगह पे किया जाता है, लेकिन कभी कभी देखते हैं कि वीएफडी में मोस्टली जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो पावर सप्लाई डेड की वजह से मिलती है। किसी भी वीएफडी में अगर आपको पावर मतलब डेड कंडीशन नजर आती है, यानी उसमें डिस्प्ले नजर नहीं आता है, तो पहली नजर में हम सबसे पहले उसको फिजिकली चेक करते हैं, और दूसरी नजर में जब हम उसे चेक करते हैं तो उसकी पावर सप्लाई को चेक किया जाता है। तो वीएफडी की पावर सप्लाई जो थ्री फेज में आती है वो किस प्रकार से काम करती है वो मैं आपको बताता हूं। जैसा कि हम नॉर्मली जो काम करते हैं वो जानते हैं, और इसके अलावा जो कोर्स कर चुके हैं हमारे पास उनको भी पता है कि वीएफडी के अंदर जो हमारा इनपुट सेक्शन होता है, डीसी कन्वर्टर सेक्शन होता है, उसके बाद में हमारा डीसी पावर बैंक सेक्शन आता है, जहां पे हमारे जो कैपेसिटर होते हैं वो लगे होते हैं। थ्री फेज के अंदर हमारे जो कैपेसिटर लगे होते हैं ये 400 वोल्ट के आसपास के लगे होते हैं और ये सीरीज में लगे होते हैं। यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू में 1000 माइक्रोफैराड एज ए एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो कैपेसिटर हमारे लगे हैं ये कैपेसिटर 400 प्लस 400 वोल्ट सीरीज में लगकर 800 वोल्ट का फिल्टरेशन काम कर सकते हैं। लेकिन सीरीज में क्या होता है, कैपेसिटर जब लगते हैं तो उनकी जो वैल्यू होती है, यानी कैपेसिटेंस की जो क्षमता होती है, जो ताकत होती है, वो आधी रह जाती है। जैसे यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हैं तो दोनों की वैल्यू एक समान 1000 है, तो अगर आप इस 1000 को आधा कर देंगे तो यहाँ पे टोटल ऑफ कैपेसिटेंस वैल्यू इस पॉजिटिव से लेकर इस नेगेटिव तक दोनों का मिश्रण जो सीरीज में है वहां पे आपको 500 माइक्रोफैराड की कैपेसिटेंस वैल्यू देखने को मिलेगी, और इतनी ही ताकत एक्चुअल में रहती है। अब इस कैपेसिटर पे बात करें तो थ्री फेज में हमारे जो वोल्टेज आते हैं वो 540 वोल्ट से लेकर 600 वोल्ट तक, 600 वोल्ट डीसी तक हमारे लगभग आते हैं। ये 600 वोल्ट डीसी जो होता है हमारा कैपेसिटर से प्राइमरी कॉइल के अंदर इनपुट होता है। प्राइमरी कॉइल के अंदर अगर हम बात करें तो इसी सेक्शन में हमारा प्राइमरी के अंदर एक स्नोबर सर्किट होता है जो यहाँ पर कॉइल को प्रोटेक्शन का काम करता है, जिसमें हमारे हाई वैल्यू रजिस्टर, जो कि 1 से लेकर 4-5 कॉइल रजिस्टर भी हो सकते हैं हाई वैल्यू की, और एक हमारा शॉर्ट के डायोड लगता है इसके अंदर, और एक नॉन पोलराइज्ड बॉक्स कैपेसिटर लगता है जो कि यहाँ पे करंट मेजरमेंट के लिए लगाया जाता है स्नोबर सर्किट में। अब यहाँ पे प्राइमरी कॉइल के अलावा हमारे जो वीएफडी का एसएमपीएस सर्किट होता है उसकी ट्रांसफार्मर जो होती है बनी हुई,
उसमें आउटपुट जो होता है वो बहुत मल्टीपल होता है थ्री फेज के अंदर। उसमें बहुत सारी कॉइलें अलग अलग बनी होती है, मैं उसी के बारे में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी कॉइलें दे रखी होगी, तो कॉइलों का जो अलग अलग आउटपुट है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा बहुत अलग अलग आउटपुट है हमारा, कौन से कॉइल का आउटपुट करती है ये सारा भी आपके क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसके पहले बताता हूँ, पहले प्राइमरी कैसे काम करता है उसके बारे में समझाता हूँ। प्राइमरी में क्या होता है कि डीसी वोल्ट डायरेक्टली दिया नहीं जा सकता, यानी हम पॉजिटिव वोल्टेज दे दें और उसके साथ नेगेटिव वोल्टेज दे दें। ऐसे प्राइमरी कॉइल में क्या होगा, डीसी वोल्ट हाई वोल्ट मिलने पर कॉइल एक बार के लिए तो भले वो फ्लक्चुएट करेगी, एक हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड बनाने की करेगी, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, कॉइल डीसी वोल्ट के कारण जल जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, प्राइमरी कॉइल में स्विचिंग कराने के लिए मॉसफेट का उपयोग किया जाता है। तो सर्किट में क्या होता है, मॉसफेट लगी होती है, ये मॉसफेट का सिंबल मैं यहाँ पे बना रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये ड्रेन पिन है, ये सोर्स है जो कि एक शंट रजिस्टर द्वारा ग्राउंड से जुड़ी होती है। ठीक है, ये हमारी गेट पिन है। ये जो सप्लाई है हमारी गेट पिन से, तो ये ड्रेन पिन से हमारी सप्लाई जो होती है 600 वोल्ट कॉइल में से घूमकर यहाँ पर इस ड्रेन पिन पर हमें मिलती है। तो 600 वोल्ट और ग्राउंड के बीच में यहाँ स्विचिंग होती है, जिसके कारण यहाँ पे वोल्टेज स्विच करना शुरू करता है। यानी यहाँ पे एक वोल्टेज जब स्विचिंग करता है तो इस कॉइल के अंदर क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट मतलब फ्रीक्वेंसी जब बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मॉसफेट को फ्रीक्वेंसी मतलब स्विचिंग कराने के लिए हमारे बोर्ड में ड्राइवर आईसी यूज की जाती है। यहाँ पर जो ये PWM IC होती है, ये मोस्टली VFD में हमारे 3844B या 2844B, 2845B, 2845B, तो यही मोस्टली ज़्यादातर आईसियाँ हमारे बोर्ड में यूज की जाती है। अब इन आईसीओ की जब हम डाटा शीट निकालते हैं तो यहाँ पर आईसीओ की जो 5 नंबर पिन है ये हमारी ग्राउंड पिन निकलती है। यहाँ पर जो 6 नंबर पिन होती है, 6 नंबर पिन हमारी होती है आउटपुट। इस आउटपुट पिन से गेट पिन पर बाय रजिस्टर सप्लाई जाती है पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव सप्लाई जब गेट पर मिलती है वो चार्ज होता है और गेट को डिस्चार्ज करने के लिए गेट और सोर्स पिन के बीच में, इन दोनों पिनों के बीच में एक 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा होता है जो गेट को डिस्चार्ज करने के लिए काम आता है। फिर बात आती है इसकी 7 नंबर पिन जो कि यहाँ VCC पिन होती है। VCC पिन को सप्लाई देने के लिए कैपेसिटर से बाय रजिस्टर एक ये हमारा डिवाइडर बना के VCC में दिया जाता है। तो डिवाइडर में क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आईसी है, आईसी की एक एक पिनों के बारे में हम बात करें तो इसके ऊपर प्रॉपर मैं आपको आगे वीडियो जरूर दूंगा। एक एक आईसी पिनों के बारे में आपको क्लियर पता चलेगा कि VCC क्या काम आती है। फिलहाल तो डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ क्या क्या काम आती है। तो VCC पिन जो होती है, जब VCC पिन को हाई वैल्यू रजिस्टर द्वारा वोल्टेज डिवाइडर बनाकर एक फिक्स वोल्टेज दिया जाता है तो आईसी क्या होती है, ऑन हो जाती है। इस आईसी को VCC पिन पर 15 वोल्टेज दिए जाते हैं। ये 15 वोल्ट मिलना बहुत जरूरी है। जैसे ही 15 वोल्ट मिलता है आउटपुट से पल्स आउट होना शुरू हो जाती है, यानी 15 वोल्ट की पल्स लगातार गेट पर जाती है, जिसे जो हमारा मॉसफेट है वो स्विचिंग करना शुरू कर देता है। इसके बाद 8 नंबर पिन जो होती है ये हमारी एक डाटा शीट के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये रेफरेंस पिन होती है, वोल्टेज रेफरेंस पिन। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग पिनें दे रखी है। यहाँ पर हमारी CS पिन होती है, करंट सेंस, RTCT, ये अलग अलग पिन हमारी दे रखी होती है। तो इन पिनों का अलग अलग उपयोग किया जाता है। करंट सेंस जो पिन होती है वो बाय रजिस्टर यहाँ पर शंट रजिस्टर यानी सोर्स पिन से जुड़ी होती है। तो सोर्स पिन का जितनी वो स्विचिंग करेगा, सोर्स पिन का करंट हमारे CS पिन पे आता है और बाय रजिस्टर जुड़ा होता है। RT पिन होती है, ये भी हमारी बाय ग्राउंड डायरेक्टली जुड़ी होती है। इसके अलावा एक दो पिन और है जो अलग अलग यूज की जाती है, क्योंकि वो डिटेल में सारे बता नहीं सकता है, लंबा डिटेल इनका। तो ये जो हमारी PWM IC है, ये PWM IC क्या करती है, यहाँ पर VCC पिन द्वारा सेटअप लेकर, एक पिन और बता देता हूँ, यहाँ पे एक फीडबैक पिन होती है हमारी। ये फीडबैक पिन जो होती है
ये हमारी इस आईसी को फीडबैक देता है। फीडबैक बिना ये आईसी स्विचिंग नहीं कर सकती, इसको फीडबैक मिलना बहुत जरूरी होता है। फीडबैक मिलने पर ही ये कंटिन्यूस स्विचिंग करेगा, नहीं तो ऑफ हो जाती है आईसी और बाद में आउटपुट होना बंद हो जाता है। या फिर किसी किसी सर्किट में ये लगातार जंप लेता वोल्टेज, यानी आउटपुट में आपको वोल्टेज मतलब मान लीजिए 12 वोल्ट का पॉइंट और मैं वहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 1-2 वोल्ट 4-5 वोल्ट, फिर 1-2 वोल्ट 4-5 वोल्ट 12 वोल्ट तक, फिर कम लगातार होता रहता है, जिसके कारण कभी कभी डिस्प्ले भी फ्लक्चुएट होती है। तो वो पावर सप्लाई की वजह से ये रीजन आता है। अब यहाँ पर जब आईसी मॉसफेट को स्विचिंग कराएगी तो मॉसफेट प्राइमरी के अंदर स्विचिंग करेगा, जिससे इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी बाकी सारी कॉइलें क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है एज सेकेंडरी की तरह। लेकिन यहाँ पर हर कॉइल, जो मोस्टली कॉइलों का खुद का सेपरेट ग्राउंड है, यहाँ पे एक्चुअली कह सकते हैं इनका खुद का फ्लोटिंग वोल्टेज होता है, अलग एरिया लेकर चलता है। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले बात करें तो चॉइस वोल्ट की, तो यहाँ पर जो चॉइस वोल्ट बनता है ये हमारे रिले के लिए और फैन के लिए यूज किया जाता है। फिर बारी आते हैं यहाँ पे +15 वोल्ट, -15 वोल्ट, इन सभी में डायोड लगा होगा, +12 वोल्ट। तो 15 वोल्ट हमारा और -15 वोल्ट, ये दोनों वोल्टेज हमारे करंट सेंस सेक्शन में जाते हैं, यानी जो VFD का करंट सेंस सेक्शन होता है उसके अंदर जाते हैं। ठीक है, अगर ये वोल्टेज नहीं बनेंगे, इनमें से कोई भी माइनस होगा तो 100% करंट सेंस का दिक्कत आएगा। उसके बाद आती है 12 वोल्ट की पॉजिटिव। तो 12 वोल्ट का उपयोग यहाँ पर नॉर्मली हमारे 7805 के लिए यूज किया जाता है, ताकि आउटपुट में हमें 5 वोल्ट मिले। और 5 वोल्ट का उपयोग हमारे यहाँ MCU, EPPROM, किसी में रीसेट आईसी तो रीसेट आईसी और काफ़ी चीज़ों के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे अलग सेपरेट जो वोल्टेज हमारे यहाँ पर बात करें हम, किसी में डबल डायोड आता है, मोस्टली आप देखेंगे तो आपको डबल डायोड मिलेगा। इसमें क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज होता है वो लगभग कैपेसिटर से फिल्टर होकर आगे निकलता है, ये हमारा नेगेटिव बन जाता है और ये हमारा आउटपुट होता है। तो आउटपुट यहाँ पर ये हमारा 5 सेक्शन का वोल्टेज बनेगा अभी यहाँ पर। तो ये 5 सेक्शन का जो वोल्टेज होता है ये हमेशा सेपरेट बना जाता है 3 फेस में, कभी इंक्लूड नहीं किया जाता, जैसे 12 के साथ, 15 के साथ, 24 के साथ नहीं, अलग रखा जाता है। मोस्टली कंपनियां अलग रखती है इसको। तो जो यहाँ पर हमारा +15 वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट तक ये हमारा बनता है, ये वोल्टेज हमारा 5 सेक्शन में जाता है। यहाँ पर लगभग हमारे आउटपुट में बात करें तो 4 आउटपुट भी आते हैं, ये आप देख सकते हैं 4 आउटपुट हमारे यहाँ के। तो ये 4 आउटपुट ये जो सारे जाते हैं हमारे, ये हमारे 5 सेक्शन में जाते हैं। ये सारा आउटपुट हमारा 5 सेक्शन में जाता है। आपको पता ही होगा 5 सेक्शन क्या होता है, IGBT को ऑपरेट करने के लिए जो सेक्शन बनाया जाता है उसे 5 सेक्शन कहता है। तो ये सारा वोल्टेज क्या होता है 5 सेक्शन में जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू बताया कि कौन कौन सा वोल्टेज कहाँ यूज किया जाता है। अगर आप भी VFD की पावर सप्लाई रिपेयर कर रहे हैं तो एक सिंपल आइडिया देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए VFD डेड कंडीशन में, तो यहाँ पर फिजिकल डैमेज के बाद आपको पहला पार्ट उसका पावर सप्लाई चेक करना है। पावर सप्लाई में आपको ये देखना है कि सेकेंडरी आउटपुट में जो डायोड और कैपेसिटर लगे हैं उनके ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। काफी में VFD में टेस्ट पॉइंट होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम पावर सप्लाई का पता करते हैं कि पावर सप्लाई में कहाँ कितना वोल्ट बनना होता है। तो ये हम अगर पता कर ले कि वोल्टेज बन रहा है तो हमारा पावर सप्लाई ओके है, अगर नहीं बन रहा है तो हमें पावर सप्लाई ही चेक करना है। पावर सप्लाई में कहाँ कैसे चेक करना पड़ता है ऑन द बोर्ड भी प्रैक्टिकल, अगर हमें ये चीज़ें सीखनी है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकली सारा समझाया जाता है कि कैसे चेक करना है। और इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे और भी वीडियो मिल जाएंगे VFD से रिलेटेड जो आपके लिए बहुत काम के। इसके अलावा और भी मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।